हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपकी क्लास जी है, चल रही थी ना 2 बजे से। अरे अभी मैंने ना आपके चक्कर में IB वाली क्लास ओपन कर दी थी इस वजह से। और अब मैं कह रही आज IB वाले बच्चे इतने कम कैसे हैं। तो फिर पता चला, ओहो, आपकी लाइव आपकी जगह दूसरे बैच की कर दी थी लाइव। कोई बात नहीं, इस वजह से हो गया तो थोड़ा सा। अब यहाँ पर चलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नहीं नहीं हर्षित सिंह, आप, मैंने बताया, इधर आ जाओ मेरे भाई। आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये ऊपर देखो, अलास्का, USA। अब ये देखिए, ये कौन सा देश है? सभी बच्चा ध्यान से देखेंगे। ये कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा के नीचे देश कौन सा है? कनाडा के नीचे कौन सा देश है? USA। और USA के नीचे कौन सा देश है? मैक्सिको। USA के नीचे ये कौन सा है? ये मैक्सिको है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो, ये बॉर्डर है कनाडा और USA का। ये क्या है दोस्त? कनाडा और USA का बॉर्डर। अब यहाँ इस बॉर्डर पर ये आपको कुछ छुटपुट छुटपुट दिख रहा होगा। ये छुटपुट छुटपुट क्या है? जैसे कि ये दिख रहा है होगा आपको, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। दिख रहा है? तो ये छुटपुट छुटपुट है। तो ये 5 ग्रेट लेक्स है। ये क्या लिखा हुआ है सामने? 5 ग्रेट लेक्स। ये 5 ग्रेट लेक्स है। कितना है? 5 ग्रेट लेक्स है, 5 महान झीलें। ये 5 महान झीलें हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको देश ये रहा, और मैक्सिको देश के पूर्व में है मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखा हुआ है। अगर आपको मैंने उस दिन बताया था कि सेंट्रल एशिया में कितने देश शामिल हैं, यानी कि मध्य एशिया में कितने देश शामिल है, ये बताइए। मध्य एशिया में कितने देश शामिल हैं, ये बताइए। 5 देश बताए थे। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जिनके लास्ट में तान आ रहा था, बताया था। जिनके लास्ट में क्या आया था? तान आया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हाँ मैम, आपने बताए तो थे कि वो मध्य एशिया में शामिल देश हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऐसा कुछ बताया था ना? वेरी गुड। तो वो सेंट्रल एशिया में शामिल देश बताए थे। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मध्य अमेरिका 7 देशों से मिलकर बना है। ये मध्य अमेरिका में शामिल देश है। ये मध्य अमेरिका में शामिल देश है। तो मध्य अमेरिका में शामिल देश पता चल गया, और सेंट्रल एशिया में शामिल देश पता चल गए ना? अब बताइए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेब्राडोर सागर किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। लेब्राडोर सागर आपको कहाँ मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो ये 7 देश बताए ना मैंने, सेंट्रल अमेरिका में कौन से देश शामिल हैं? वो ये हैं: ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा।
इनकी राजधानियां इधर लिखी हुई हैं, उनकी राजधानियां इधर लिखी हुई हैं। ये देख सकते हैं कि ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है, ग्वाटेमाला सिटी है। बेलीज की कैपिटल क्या है, बेलीज की कैपिटल क्या है, तो बेलीज की कैपिटल बेल्मोपान है। बेलीज की कैपिटल क्या है, बेल्मोपान। और एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है, तो सैन सल्वाडोर है। होंडुरास की कैपिटल क्या है, टेगुसिगल्पा है। होंडुरास की कैपिटल क्या है, टेगुसिगल्पा। और निकारागुआ की जो कैपिटल है वो क्या है, मानागुआ। मानागुआ, मानागुआ, मानागुआ। और कोस्टारिका की क्या है, सैन जोस है। और पनामा की कैपिटल क्या है, तो पनामा सिटी है। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको समझ में आया, तो ये आपको ये 7 क्या बताए मैंने, सेंट्रल अमेरिका में शामिल देश बताए हैं मैंने, सेंट्रल अमेरिका में। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आप याद रख सकते हैं कि सेंट्रल अमेरिका कितने देशों से मिलकर बनता है, तो 7 कंट्री से मिलकर बनता है नॉर्थ अमेरिका की। ये भी आपको याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका ये है। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, ये बताइए। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और कैरिबियन सागर आपका कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएगा कि नहीं नहीं राधा, मैंने नीचे तक पूरी पढ़ा दी थी, सब पढ़ा दी थी राधा। हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैम नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में कौन सा सागर है। यहाँ पर आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये बताइए, नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर है। कौन सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। कौन सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बढ़िया से पढ़ना है। ओके, यहाँ तक हो गया ना दोस्त। अब देखिए, मेक्सिको की खाड़ी पता चल गया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, 5 ग्रेट झील, ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपको सब यहाँ पर विजिबल है। ये सब आपको यहाँ पर विजिबल है। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में अब आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ देखिए। नॉर्थ अमेरिका ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिका कितना बड़ा, कौन से नंबर का बड़ा महाद्वीप है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप बोलोगे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कितने नंबर का है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये जो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, एक रेखा है जिसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। किसकी सीमा निर्धारित करती है ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे, कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। किसकी, कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। हाँ जी आशु यादव, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी, इसको अंडरलाइन कर लो, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटती है। उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटती है। उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उत्तर अमेरिका को लगभग 2 भागों में, कुछ इस तरीके से बांटती है, कुछ इस तरीके से।
खड़े में, क्योंकि नीचे लिखी है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, है ना। और ये जो है ना, ये कनाडा व यूएसए के बीच में तो ये ऐसे है, ऐसे है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका के पठार, नॉर्थ अमेरिका के पठार, ये मैप में नहीं है, बस आपको गूगल में अगर होते तो मैं आपको दिखा देती। ये आपको याद रखना है कि लोरेंशिया का पठार है, मेक्सिको का पठार है। किसका पठार? एक तो है लोरेंशिया का पठार, फिर मेक्सिको का पठार है, फिर आपका यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोलंबिया का पठार है, फिर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ओजार्क का पठार है, फिर कोलोरेडो का पठार है। और जो एग्जाम में आया हुआ है वो मेक्सिको का पठार और कोलंबिया का पठार। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेक्सिको का पठार जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि एशिया में है, अफ्रीका में है, उत्तर अमेरिका में है या दक्षिण अमेरिका में। तो आप उत्तर अमेरिका पर टिक कर कर आओगे। किस पर टिक कर कर आओगे? उत्तर अमेरिका पर टिक कर कर आओगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान से एक बार पढ़ लो सभी पठार। लोरेंशिया का पठार, कौन सा पठार? लोरेंशिया। कौन सा? लोरेशिया का पठार। मेक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, ओजार्क पठार और कोलोरेडो का पठार। उत्तर अमेरिका के मरुस्थल। अभी अर्जुन हम अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। हाँ, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींचे जाने वाले वो सब बता देंगे। उत्तर अमेरिका के मरुस्थल कभी एग्जाम में मैंने नहीं देखे। मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, 8 साल होने वाले हैं, कभी मैंने देखे ही नहीं। तो अब एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि हाँ, जैसे आते नहीं है। तो अब मोहावे या मोजेव मरुस्थल, कौन सा है? मोहावे या मोजेव मरुस्थल। ये यूएसए के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया रीजन ऑफ यूएसए, यह एक हॉट डेजर्ट है। ये क्या है? ये एक हॉट डेजर्ट है। चिहू आहुआन मरुस्थल, चिहू आहुआन मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में। एरिजोना, एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिणी कैलिफोर्निया में मिलेगा। सोरोरन मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो सोरोरन मरुस्थल मेक्सिको में मिलेगा। सोरोरन मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो सोरोरन मरुस्थल भी आपको मेक्सिको में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेक्सिको में मिलेगा। कहाँ? मेक्सिको में। तो ये भी आपको बढ़िया से याद रखना है। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। वाईटी पर आपकी क्लास चलती है। देखिए अब मैं बता दूं, जो 3 दिन मेरी क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है विनय सर की क्लास होगी। तो आज मेरी क्रैश कोर्स में 5 बजे क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास मंडे को होगी, तो मंडे में आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्या है? ये लिखा हुआ है, देखो इधर, ये लिखा हुआ है उत्तर अमेरिका महान झील प्रदेश, लिखा हुआ है उत्तर अमेरिका महान झील प्रदेश। तो ये आपकी सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये इरी है, ये ओंटारियो। इतनी बड़ी झीलें हैं, ये देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसकी जो शेप है, ये सुपीरियर, ये सुपीरियर है, और ये मिशिगन, ये मिशिगन। और ये वाली आपको याद रखनी है, ये ह्यूरन है, ये ह्यूरन, और ये इरी है, इरी, और ये ओंटेरियो, ओंटेरियो। तो इनके नाम भी नाम लिखवा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सुपीरियर, ये वाली कौन सी झील है? जरा नाम पढ़ के सुनाओ। तो इस झील का नाम है मिशिगन।
ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। क्या है ये? 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें। मिशिगन और ये वाला आपका क्या है? ये झील देखो कैसी है, ह्यूरन, और ये वाली इरी, और ये ओंटारियो, और ये ओंटारियो। ये आपको बढ़िया से याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। आरुषि मैम, एपी क्या हुआ? तो ओंटारियो, इरी। अब इनमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मैम बता दो, 5 ग्रेट लेक्स में। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि मिशिगन सिर्फ यूएसए में है, ये सिर्फ यूएसए में, ध्यान दो। और बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर, कनाडा के बॉर्डर पर, यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर, ये भी यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर, और ये भी यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर, और ये तो है, ये सिर्फ यूएसए में है। बाकी आपने गौर करी, ये सिर्फ यूएसए में है। तो ये आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया है? आगे देखते हैं। ये आप देखें, ये आपको पता चलिए ना, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एंड ये मैक्सिको है। एक ये है लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। साक्षी देव, क्या चेक करना है पूरा बताओ आप मुझे। ठीक, और ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये देखिए, ये जो है ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल। देखो नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल, ये किसका मैप है? नॉर्थ अमेरिका के, उत्तर अमेरिका के मरुस्थल, उत्तर अमेरिका के मरुस्थल, ये उत्तर अमेरिका के मरुस्थल का मैप है। आप ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पर है बताइए, बताओ। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल ये रहा, मोजेव मरुस्थल, सोरोरन मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये आपको ध्यान रखना है। रूपम मेरी बहन, हाँ मैम बात तो सुन लिया करो, ये लिखने से अच्छा अपनी बात ही लिख दो। ये आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल देख लिया आपने। इसके बाद रॉकी माउंटेन दिख रहा है, ये रॉकी पर्वत है, ये पूरे में इस तरीके से फैला हुआ रॉकी पर्वत, इस तरीके से। यहाँ रॉकी माउंटेन, इधर की तरफ मिलेगा रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ये आपको याद रखना है। हडसन की खाड़ी नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ है हडसन की खाड़ी, हडसन बे, हडसन। और मैक्सिको की खाड़ी कहाँ थी? ये मैक्सिको की थी, ये मैक्सिको की थी। ये आपको बढ़िया से याद रखनी है। ब्रिटिश, मैंने कब बोला था कि क्लास आज नहीं होगी? तो ये आपको ध्यान रखना। अब मैं इसी के बारे में आपको एक एक पॉइंट, पहले नदियां पढ़ा देती हूँ। उत्तर अमेरिका की जितनी भी रिवर्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कोलोरेडो नदी। सबसे पहले कौन सी नदी? कोलोरेडो। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोलोरेडो नदी का उद्गम होता है कहाँ से? रॉकी पर्वत से। कहाँ से? रॉकी पर्वत से। रॉकी मैम वर्कशीट, अरे मैंने अपनी टाइपिस्ट से बोला है, वही आज वो कह रहा है मैम शाम तक देता हूँ मैं टाइप करके, तो बस जैसे ही रूपम वो दे देता है मैं अपलोड करवा दूंगी आपकी वर्कशीट। जलप्रपात की होगी, नदियों की एक पीडीएफ होगी, और एक पहाड़ियों की, 3 पीडीएफ वर्कशीट की अपलोड करवानी है आज मेरे को। हाँ जी
टेंशन मतलब रूपम, वो मैं बोल रही हूँ हो जाएंगे उसकी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। कोलोरेडो नदी, ये रॉकी पर्वत से, ये आपको याद रखनी है। मुहाना कहाँ बनाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। मुहाना कहाँ बनाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम्म। और मोहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में। रियो ग्रांडे नदी, यह नॉर्थ अमेरिका की नदी है। रियो ग्रांडे नदी कहाँ की है? तुम तो नाम याद करो, तुमसे तो यही पूछ लेगा कोलोरेडो नदी किस महाद्वीप की है, 4 ऑप्शन दे देगा। उत्तर अमेरिका की, अफ्रीका की, इस तरीके से। ब्रजेश पटेल, पढ़ लो मेरे भाई। मोहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में। रियो ग्रांडे नदी, यह नॉर्थ अमेरिका की नदी है, ये अपना मोहाना। रियो ग्रांडे नदी किस कॉन्टिनेंट की है? नाम भी याद करने हैं नदियों के। कोलोरेडो, रियो ग्रैंडे। तो रियो ग्रैंडे जो नदी है ये नॉर्थ अमेरिका की नदी है। कोलंबिया नदी का उद्गम कोलंबिया झील से होता है। मोहाना कहाँ बनाती है? उत्तरी प्रशांत सागर में। और ये इसकी जो सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर, तो स्नेक नदी है। कौन सी स्नेक नदी? हडसन नदी कहाँ की है? हडसन नदी यूएसए की नदी है। हडसन नदी कहाँ की है? यूएसए की। मैम मुहाना क्या होता है? संध्या शर्मा जी, जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिरा रही है। गोदावरी नदी अपना जल अंतिम रूप से कहां पर गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल गोदावरी नदी का क्या हो गया? मुहाना। डल झील कहाँ है मैम? कोई बात है? इंडियन ज्योग्राफी में क्या कर रहे थे तुम? सो गई थे क्या उपाध्याय जी आप हैं? डल झील कश्मीर में? कैसी बात कर रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका में जम्मू कश्मीर की झील ढूंढ रहे हैं आप? कुछ बच्चे तो आराम से पढ़ लिया करो, फिर आप कहते हो हमें समझ नहीं आता, याद नहीं होता। जब दिमाग कहीं और लगा रखा है तो कैसे याद होगा? आप अपनी चीजें भी तो देखा करो। हडसन झील यूएसए की है। अब यहाँ पे पोटोमैक नदी, ये भी यूएसए की है, ये भी यूएसए की। पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा सिटी है? तो वॉशिंगटन डीसी इस नदी के तट पर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिवर्स भी हो गई हैं आपकी। हाँ। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी पूछ लिया जाएगा कि मिसिसिपी नदी कहाँ की है। तो मिसिसिपी नदी कहाँ की बताओगे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बताओगे। नाम याद होने चाहिए। कोलोरेडो, कोलंबिया, और ये वाली मिसिसिपी, ये कहाँ की? तो यूएसए की नदी है। इनका जो ओरिजिन होता है फ्रॉम इटास्का लेक, मतलब इटास्का झील कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की है, ये ध्यान रखनी है। ये मुहाना कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में बनाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है मिसिरी की, मिसिसिपी की, क्या है? मिसोरी। मिसोरी है। क्या है? मिसोरी। सेंट लुइस के पास मिसोरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। सेंट लुइस के पास, कहाँ पर? सेंट लुइस के पास मिसोरी नदी जो है वो मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। अब आती है ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स भी पूरी हो गई हैं जी। अब आगे बात करते हैं। अब आगे यहाँ पे खुशी मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन उपासना, आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लिख बाद में लेना, अभी आप पढ़ लो। आप देखो जी, आपकी अगर आप ऐसे करोगे ना कि आप समझ लोगे यहाँ पर, तो आपकी 3-4 दिन क्लास और चलेगी मुश्किल से। फिर ये क्लास भी आपकी ऑफ हो जाएगी। फिर अपना आराम से घर पर रिवीजन करते रहना। अभी कोई नोटिफिकेशन आया है किसी भी बैच, किसी भी आपके अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं ना, कि अभी एग्जाम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं आया ना। तो लिखने से ज्यादा कंसंट्रेट करो कि समझने पे, फिर आप अपने आप याद कर लेना। चलो अभी सुन लो ना, है ना? आराम से, पैनिक नहीं होना है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और आपको पता है सर आपको पहले ही सब बता देते हैं, फिर गागर में सागर आएंगी, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। आप पैनिक नहीं हो, सब चीजें हो जाएंगी। मन लगा के पहले कंसंट्रेट करो क्लास पर, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, हम कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। ऐसे होपलेस नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को। चलो आ जाओ। सेंट लुइस के पास मिसोरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं।
अब झीलों की बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। गौरव सागर जी, नॉर्थ अमेरिका की झीलों की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कनाडा की झील देख लो कितनी है। कनाडा की लेक्स देखो आप, कनाडा की लेक्स देखिए। ये आपका एक मैप है प्यारा सा। ये आपका, ये इसकी जो शेप है, ये क्या है दोस्तों, देखो। तो आप बोलोगे मैम ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। अब यहाँ पे मैं आपको कनाडा की लेक लिखवा रही हूँ, ग्रेट बियर। यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, ये बियर झील का है। बियर, बियर झील है। इस पे कौन सा कलर खिलेगा? ये लाल चल रहा है, लाल दिख रहा है ना भैया, लाल ना दिख रहा है, ब्लैक ही देख लो। तो ये बियर झील है, बियर झील, बियर। यहाँ पे जो दिख रही है ना ये वाली, ये स्लेव झील है, स्लेव, कनाडा की। ये जो दिख रही है ना ये वाली, और ये अथाबास्का, अथाबास्का, अथाबास्का झील। और ये जो दिख रही ये वाली रेंडियर झील, रेंडियर। और ये जो दिख रही विनीपेग, ये कौन सी है? विनीपेग। पहले तो आप देख लो, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये सब कहाँ की लेक्स हैं? तो आप बोलोगे ग्रे बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये सब कनाडा की लेक है। ये सभी कनाडा की झीलें हैं, कनाडा की झीलें हैं, ये सभी कनाडा की झीलें। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ये दिख रही है, ये 5 ग्रेट लेक्स, ये 5 ग्रेट लेक्स है। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका देख लिया आराम से आपने, ये आपने आराम से पढ़ना है। हाँ जी मैम, ठीक है। तो ये कनाडा की झीलें आपने देख ली, कनाडा की झीलें अब कहाँ कहाँ मिल गई। अब यहाँ पर आ जाओ। एक बच्चा कह रहा, भैया एक बात बताओ, ये आपको अगर ऐसे ही याद कर लोगे तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पे उत्तर अमेरिका की झीलें मैंने मैप में दिखा दी। अंजलि सिंह, मेरी प्यारी बहन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेट कनाडा की झीलें, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, रेंडियर झील, विनीपेग झील। अब यहाँ पर आप देखें, कनाडा की झील जो कौन सी है, बियर, इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो आपको झीलें वीलें थोड़ी याद करनी है, आपको ये सोचना है दिमाग में, इधर आ जाओ, कि बियर नाम की झील मैडम ने कहाँ बताई थी, बताओ। बियर नाम की झील, बियर नाम की। और स्लेव नाम की झील मैडम ने कहाँ बताई थी, अथाबास्का नाम की झील कहाँ बताई थी, रेंडियर नाम की झील कहाँ बताई थी, और विनीपेग नाम की झील कहाँ बताई थी, ये सोचा करो। मोहित, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा है मेरे भाई। जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं मैम, हाँ, वो सिलेक्शन जो ले चुके होते हैं वो कहते हैं हम तो कैसे, हमें तो चाहे उससे याद करें,
ट्रिक से, चाहे कैसे भी हमें कंठस्थ करना है, कैसे भी, कि बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग ये कनाडा की ही झीलें हैं। ये क्या है? कनाडा की झीलें हैं, कनाडा की। अंशु यादव और संध्या शर्मा, कनाडा में के नहीं होता, शुरू में सी होता है। अब देखो, अपना आराम से पढ़ना है आगे। 5 महान झीलें, 5 महान झीलें देखें, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होने का। ये सुपीरियर झील, ये मिशिगन, ये ईरी, ये ह्यूरन। अब मैंने इसमें से, और ये ओंटारियो, इसमें से मैंने एक बताई थी कि एपी, मैंने आपसे ये बताया था भाई कि ये जो है, ये इसमें से एक झील यूएसए में है। तो पांचों में से कौन सी यूएसए में है? अब तो पता चल गया होगा आपकी कौन सी यूएसए में है। तो यूएसए में है आपकी ये मिशिगन झील। कौन सी है? मिशिगन। कौन सी है? मिशिगन झील है। कौन सी है? मिशिगन। ये भी ध्यान रखना है। मिशिगन, अगर आपसे मैं कहूँ, सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि मिशिगन जो है ये लेक्स आपको कौन से उसमें मिलेगी, बताओ कहाँ मिलेगी। सभी मेरे को आंसर करो, रिक्वेस्ट है। तो आप जब ऐसे कि अच्छा हमारी मैम हमसे कुछ पूछ रही हैं और आप ऐसे ऐसे मानोगे कि बात कि मैम ने कुछ पूछा है और हम ना बताएं, तो तब ये हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, बताओ। तो आप बोलोगे मिशिगन झील यूएसए में है, बाकी सारी देखो यूएसए और कनाडा में। इधर आ जाओ, यूएसए और कनाडा, लेक ओंटारियो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। ये भी ह्यूरन झील भी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, सुपीरियर झील भी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। अब मेरा कितना दिल खुश हुआ कि आप सबको मैंने एक क्वेश्चन दिया और आप सबने मुझे आंसर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्राची, सब बहुत बढ़िया। प्राची, शिवानी, सिंपल, नंद, आरती, ये मोहित, उपासना, अंशिका, मयंक, निशा, दुनिया के तमाम जितने भी स्टूडेंट, बहुत सारे हैं। स्क्रॉल करूंगी तो मैं नाम लूंगी तो फिर तो क्लास ही एंड करनी पड़ जाएगी। मतलब सब समझ सकते हो ना मेरी फीलिंग कि हाँ, सब ने यूएसए लिखा है। कितना समझ में आया, बढ़िया, शाबाश। तो मिशिगन ओनली कहाँ पर है? यूएसए में। बाकी सारी कहाँ है? चारों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। ये ध्यान रखना है। अब आपका जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गया है। ये एक न्यू टॉपिक आता है, ये एक न्यू टॉपिक है। ये एक न्यू टॉपिक है, जैसे एशिया, एशिया, माउंट एवरेस्ट, एशिया, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट, देखो हर कॉन्टिनेंट की आपको हाईएस्ट पीक याद करनी ही करनी होगी, तो ये मैंने सोचा ये भी कराना है। तो एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये भी पढ़ो अपने आप, प्लीज ये भी पढ़ो। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या लिखी है? अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या लिखी है? ये प्रॉमिस कर लो, याद कर लेंगे हम। तो आप बोलोगे किलिमंजारो, जो कि किस देश में है? तंजानिया में है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। मैम आप ऐसे पढ़ाती हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक्स। बस आप पढ़ लो प्रशांत मेरे भाई। अच्छा जी। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। माउंट देनाली इसका क्या है? दूसरा नाम। एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माउंट मैकिनले का दूसरा नाम बताइए, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप किस पर टिक कर कर आओगे? इसका नाम लिखो, माउंट मैकिनले का दूसरा नाम बताइए मुझे सब। जी अंजलि बताओ, बताओ माउंट मैकिनले का दूसरा नाम। तो आप क्या बोलोगे? माउंट देनाली। क्या बोलोगे? देनाली। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा, साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वो एकांकागुआ है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक याद हो गई, माउंट देनाली किसका नाम है? दूसरा माउंट मैकिनले का, माउंट मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? माउंट देनाली। शाबाश, अब भी तो दिल खुश हुआ। मैम ये रोज कैमरा क्यों घूम जाता है यार, ये कैमरा ना ठीक करवाना है, इसके लिए भी ना बोलती हूँ मैं। हम्म। अंकित यादव, मेरे भाई मैं देख रही हूँ आपकी कमेंट्स, बता दो। ओके, कोर्स तो अब 3-4 दिन बस बचे हैं आपके कोर्स के। सितंबर से पहले टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ लेना। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, मिन्सन मैसिव अंटार्कटिका की। यूरोप की माउंट एल्बुर्श जो कि रशिया में है, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को। तो मेरे से प्रॉमिस करो सभी की जितने भी सातों कॉन्टिनेंट है उनकी हाईएस्ट पीक याद कर लोगे, उनकी हाईएस्ट पीक याद कर लोगे, कर लोगे ना? वेरी गुड, शाबाश। पहले हम इस बैच में आए थे नए नए, आप प्यारी सी स्माइल करते थे कि मैं कहती थी आपको सब समझ में आ गया, तो आप सब स्माइल करते थे ना। अब तो वो स्माइली सबकी पता नहीं कहाँ चली गई, सब इतना इंटरेक्टिव सा बना देते थे कि हाँ जैसे मज़ा आ रहा हो सेशन में पढ़ने में। अब तो पता नहीं सब जितने तुम मेरे साथ पुराने हो गए ना, उतनी सब चीज़ें भूल गए सब, कोई ये स्माइल नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ा कि लगे कि हाँ हम ऐसे पढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से। चॉकलेट तो मैं ज़रूर पक्का दूंगी, आप सब सिलेक्शन लेकर आओगे तो मेरा प्रॉमिस है, चॉकलेट आप मुझसे मांग लेना भैया, मैं दे दूंगी सम्मान समारोह में। बिल्कुल। सब पुरानी बातें भूल गए हो, अब जाने वाले हो ना, अब तो क्या लेना देना आरुषि मैम से, अब तो कोई लेना देना नहीं है ना? चलो कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब ये देखो, साउथ अमेरिका, इसको देखो, हाँ आप सब स्माइल कर रहे हो, चलो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। याद है पुरानी बातें, मतलब याद आई ये चीजें। पहले तुम लास्ट में जरूर करते थे भैया स्माइल। अच्छा प्राची दुबे, कोई बात नहीं। हाँ अब भी आज तो लगा कि कुछ अच्छा सा लग रहा है क्लास में, वरना सब ऐसी ऐसी आते थे जाते थे, कुछ नहीं पता चलता था, है ना? मैम, अच्छा जी, चलिए तो चले, अब साउथ अमेरिका पढ़ लो, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। चलिए जी, वेरी गुड। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मैप दिखाते हैं। ये देखिए साउथ अमेरिका का मैप, है ना? साउथ अमेरिका का मैप देखो, ये देखो, साउथ अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, सबसे बड़ा देश।
इम्पोर्टेंट देख लो, ये पराग्वे है, ये बोलीविया है। ये वाला हरे कलर का अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है। और ये वाला चिली, पिंक कलर का क्या है, चिली। ये पेरू, ये पेरू, ये इक्वाडोर, और ये वाला कोलंबिया, और ये वाला वेनेजुएला, और ये वाला क्या है, वेनेजुएला, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला, ये देखो, देख लिया आपने। सोनू चौहान, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में है ना, नॉर्थ अमेरिका को उत्तर अमेरिका कहते हैं, इसे साउथ अमेरिका कहा जाता है, ये दक्षिण में है ना इसका पूरा पार्टी। साउथ अमेरिका के ऊपर से कौन सी रेखा होकर गुजर रही है, बताओ। यहां से गुजर रही है भूमध्य रेखा, नीचे से गुजर रही है मकर रेखा, नीचे से गुजर रही है आपकी मकर। तो दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच से और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें हाँ, ये सारे देश समुद्र से लगे देश हैं। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ सीमा लगाता है, सिर्फ 2 को छोड़कर। कोलंबिया और इक्वाडोर के साथ सीमा नहीं लगाता ब्राजील। देखो ब्राजील ये है, और ब्राजील जो है वो इसके साथ सीमा नहीं लगाता, इक्वाडोर के, एक तो इक्वाडोर के साथ नहीं लगाता और एक चिली के साथ नहीं लगाता। इक्वाडोर और चिली के साथ सीमा नहीं लगाता। देखो आप, ये ब्राजील ना तो पिंक कलर चिली के साथ सीमा लगा रहा, क्योंकि इसके बीच में और आ गए हैं, और ब्राजील ना ही इक्वाडोर के साथ बॉर्डर कनेक्ट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्राजील कितने 2 देशों के साथ सीमा नहीं लगाता, एक तो आपका इसके इक्वाडोर के साथ और एक चिली के साथ, ये आपको याद रखना है। और अमेरिका के बीचों बीच कौन सी रेखा, मकर। दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच भूमध्य, दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच मकर और उत्तर में भूमध्य रेखा है। ये मेरे हाथों का बनाया हुआ मैप, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था जब मैं पढ़ती थी। बस एक ये ब्लर सी ही निशानी बची है, ये किसी दिन को ये भी डिलीट हो जाएगी, किसी दिन को ये भी डिलीट हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अब देखिए, अब देखिए, पश्चिमी गोलार्ध में लोकेटेड है, कहाँ पर, पूरी तरीके से पश्चिम में ही है ना, पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में लोकेटेड है, इसलिए बोलेंगे दक्षिण अमेरिका पश्चिम में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, ये चौथा बड़ा महाद्वीप है, ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का, चौथा बड़ा महाद्वीप है। अब ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के इधर ऊपर से कौन सी रेखा खींची गई है, इधर ऊपर से कौन सी रेखा खींची गई है, नाम बताओ पढ़ के। तो ये दक्षिण अमेरिका है और यहाँ कौन सी रेखा खींची गई है, बताओ। ये बताओ। और ये दक्षिण अमेरिका के बीच
बीचों बीच मकर रेखा खींची गई है। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश स्थित हैं? तो आप बोलोगे ब्राजील, दोनों पर ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा देश है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। इसकी ट्रिक है बी सी ई, बी सी और ई, और इसकी ए बी सी और बी, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे। सोनी मेरी प्यारी बहन, पीडीएफ डालने का जो काम है वो कोई अलग बंदे करते हैं, ये ध्यान रखा करो। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, पीडीएफ कोई और डालते हैं आपकी। सोनू चौहान, थैंक यू। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका के इधर पूर्व में कौन सा सागर है? खुद देखो अपना। तो आप बोलोगे दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा सागर? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, देख लो प्रशांत महासागर, दिखाना दिखाना। आगे, अब ये देखो ऊपर कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे साउथ अमेरिका है ना। अब इन दोनों के बीच में ना नहर आ गई एक, उस नहर का नाम बताओ। उस नहर का नाम बताओ। तो आप क्या बोलोगे? पनामा नहर। क्या नहर है उस नहर का नाम? पनामा नहर। अब ये जो पनामा नहर है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या कर रही है? अलग। तो पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है? अलग। द पनामा कैनाल सेपरेट्स द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ये हो गया, तो ये आपको देखना है। तो पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप सब रिक्वेस्ट है, आप क्या बताओगे? तो पनामा नहर जो है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करते हैं, अलग करता है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताओ। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, छोटा देश सूरीनाम, और पेंटागोनिया मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में मिलेगा। अटाकामा मरुस्थल, मैं आपको ना एक मैप दिखाती हूँ, देखो इधर आ जाओ। जिसे सपोज करो मैंने ये मैप बनाया, अब पता है अटाकामा मरुस्थल आपका यहाँ है, ये अटाकामा मरुस्थल है। पेंटागोनिया आपको पता कहाँ मिलेगा? ये है पेंटागोनिया नीचे, ये पेंटागोनिया मरुस्थल। और इधर अटाकामा। ये देखो दो मरुस्थल है यहाँ पर। बस दो ही याद रखने हैं, दो के अलावा याद ही नहीं करना कुछ, क्यों परेशान होना है। तो बड़ा देश ब्राजील, छोटा देश सूरीनाम, पेंटागोनिया मरुस्थल साउथ अमेरिका में, अटाकामा मरुस्थल किस रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर स्थित है। अटाकामा मरुस्थल किस रेखा पर? मकर रेखा पर। और यहाँ पे किसके भंडार मिलेंगे? नाइट्रेट के। और जो अटाकामा मरुस्थल है ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू के बीच में है। और ये अभी पैट में भी आया ना कि ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये पैट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है अभी 2025 के, कि आया नहीं आया कि अटाकामा मरुस्थल जो है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल बताओ क्या है? बताओ बताओ। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। और ये उत्तरी चिली में स्थित जो अरिका नाम की क्या है? जगह है। तो जगह अगर पूछे कि शुष्कतम जगह का नाम बताओ, तो उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का क्या है? सबसे शुष्कतम स्थान है। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ जी?
इसके बाद एंडीज पर्वत कितने देशों में, 7 देशों में फैला है। ये कितने देशों में फैला है, 7। देखो, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, एग्जामिनर पूछ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी। ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी हाईएस्ट पीक एकांकागुआ, और एकांकागुआ कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। हो गया, बस बस। और पर्वत तो देख लो, ओजस डेल सेलेडो ज्वालामुखी पर्वत, चिम्बारेजो इक्वाडोर में, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। खत्म हो गया, बस इतना ही कर लो। साउथ अमेरिका की पूरी पीडीएफ दे देती हूँ, कर लेना। फिर बस अब कौन सा बचा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बचा है। हो गया सेशन सही, समझ आया। ये आपका हो गया फिनिश। और झील और नदियां कल की में पढ़ लेंगे, बस। थैंक यू सो मच, अच्छे से याद कर लेना।